इफ वी वांट टू नो व्हाट इज गुडविल, तो गुडविल क्या होता है, पहले हम लोग बोलेंगे कि गुडविल जो है इट इज द नेम एंड फेम ऑफ द पार्टनर। नेम एंड फेम, जो भी फेम पार्टनर लाएगा हमारे बिजनेस में, जो भी नेम लाएगा बिजनेस में, ओके, उससे जो रेप्यूटेशन वगैरह रेप्यूटेशन होगी, यस रिद्धि करेक्ट, रेप्यूटेशन बोलो, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टर्म्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द गुडविल। ये जो टर्म्स है ना, ये ही डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज गुडविल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलें गुडविल के बारे में, तो अगर दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, अभी देखो दो पार्टनर्स हैं अचानक, यस बेनिफिट ऑल्सो, बेनिफिट भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट क्यों हो रहा है गुडविल से, गुडविल से बेनिफिट क्यों होता है, बिकॉज समझो अगर मैं बोलूं कि दो पार्टनर्स थे, ठीक है, यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, अभी ये दो पार्टनर्स है ना, उनमें एक एक्टर पार्टनर आने वाला है, एक कोई एक्टर है, ठीक है, एक कोई आपका फेवरेट जो एक्टर होगा ना, वो हमारे बिजनेस में आने वाला है, हमारा एक पार्टनर बनने वाला है। तो जब एक्टर हमारे बिजनेस से जुड़ेगा, तो हमारी बिजनेस का नाम हो जाएगा पूरे इसमें कि हमारा, हम लोग के फर्म में ये एक्टर काम करता है। तो इसी तरह जो कोई भी पर्सन है जिस जो बहुत ही पहले से ही फेमस है, या फिर जो जिसका बिजनेस फेमस है, वो पर्सन हमारे बिजनेस से ज्वाइन हो रहा है, वो हमारे बिजनेस में नेम ला रहा है, फेम ला रहा है, रेपुटेशन ला रहा है, बेनिफिट ला रहा है। सो दैट इज द टर्म दैट इज नोन एज गुडविल। ये क्यों होता है, टू अर्न द मोर प्रॉफिट्स, वी आर एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस गुडविल। ये जो गुडविल है वो बढ़ जाएगी हमारी, और अल्टीमेटली क्या होगा, वी विल अर्न मोर प्रॉफिट्स इन द बिजनेस, ओके ना। अभी जो गुडविल होता है ना, गुडविल जो है ना, एक साल पे डिपेंड नहीं करता है ये गुडविल। ऐसा नहीं है कि एक साल में हम लोग ने बहुत नाम कमाया तो हम लोग का गुडविल हो गया, नहीं। जो पिछले कुछ ईयर्स होंगे ना, फॉर द ईयर्स ये गुडविल बनाने में बहुत टाइम लगता है। अभी आप लोग देखोगे कोई भी कंपनी लो, जो बहुत पुरानी कंपनीज है, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो गया, ओके, दीज आर द कंपनीज जो बहुत ही पहले से, तो इनका गुडविल बहुत ही ज्यादा है। तो ये गुडविल बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, इसीलिए ये जो गुडविल है ना, ये गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए भी ईयर्स चाहिए हम लोग को, एक ईयर में वो कैलकुलेट नहीं होगा, ओके। सो दिस इज द टर्म ऑफ गुडविल, ओके। गुडविल जो है कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस। जितने भी पास्ट परफॉर्मेंस हुए हैं, पास्ट में जितना भी ईयर्स हम लोग ने परफॉर्म किया है, एट दैट टाइम वी आर कैलकुलेटिंग द गुडविल कंसिडरिंग दैट ईयर्स, ओके। दी मेथड्स टू कैलकुलेट द गुडविल। कौन से मेथड्स हैं जो हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो है ना वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा जो है ना सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जो हम लोग ने पिछले साल, मतलब जो कुछ ईयर्स लेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक 1 ईयर में हम लोग को 20,000 का गुडविल था, ठीक है, सेकेंड ईयर में था 30,000 का गुडविल, ओके। ऐसे करके हम लोग सारे ईयर्स के गुडविल लेंगे, 3, 4, 5, ठीक है। आप लोग देखोगे फिर इन 5 को हम लोग प्लस करके, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल प्रॉफिट जितना होगा उसमें से नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड करेंगे। सो दैट इज द एवरेज। एवरेज कैसे निकाला जाता है, हम लोग सबको ऐड करते हैं, डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। अब यहाँ पे 5 है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे, अगर यहाँ पे 6 होते तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 6 करती, ओके। आई कैन डिवाइड बाय 6 इफ देयर इज द 6 ईयर ऑल्सो देयर, ठीक है। नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके। नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ऐसा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट जो प्रॉफिट होता है ना, इज अर्नड ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा, ओके। मैम हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा होता है उससे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। क्यों ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज हमारे पार्टनर, हमारा जो कंपनी है, इफ इन आवर बिजनेस वन पार्टनर इज ज्वाइंड नाउ, वन पार्टनर इज एडमिटेड नाउ, और उसकी जो गुडविल है ना, हमारे फर्म के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई है। इट इज बेनिफिशियल फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा होगा, तो दैट इज नोन एज द सुपर प्रॉफिट, ओके। if the firm earns extra profit then the नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रॉफिट, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। वाई, बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अभी इसमें दो चीजें है ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
capital employed is the capital which is used to start and run the business activities. हम लोग ने कुछ capital use किया होगा पहले अपने बिजनेस को रन करने के लिए एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, ये जो है कैपिटल एम्प्लॉयड किससे बना हुआ होता है? ये कैपिटल एम्प्लॉयड इज मेड अप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ये कैपिटल एम्प्लॉयड किससे बना होता है? फिक्स्ड एसेट से. ओके, फिक्स्ड एसेट से बना होता है. ओके, अदर देन गुडविल प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. जो भी करंट एसेट्स होंगी उसमें से हम लोग माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स वो होती हैं द एसेट्स व्हिच आर देयर इन द बिजनेस बट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द करंट एसेट्स. ओके, हो सकता है बिल्स रिसीवेबल हो, हमारा एसेट है. अभी जैसे बिल्स रिसीवेबल, जब हम लोग को मिल जाएगा बिल, हम लोग को पैसे मिल जाएगा, तो वो हम लोग का एसेट बाद में नहीं रहेगा. अभी तो हम लोग को फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. तो करंट एसेट जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए हमारे बिजनेस में रहता है. ऐसे ही सेम करंट लाइबिलिटी, हो सकता है हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया हो for the period of 3 months, so at that time we are considering this as the current liability because it is there in the business but for the shorter period of time. इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स जो हमारे कंपनी में ऑलरेडी फिक्स्ड, मतलब फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज देयर इन द बिजनेस. और ये इनका जो आंसर होगा दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. ओके, नाउ next is normal rate of return. Normal rate of return क्या होता है? If the rate of return normally earned by the firms in the same industry, okay, or it is the profit expected by the investor. अगर कोई normal rate of return क्या होता है? This is the interest. Okay, ये जो normal rate of return होता है ना, ये परसेंटेज में होता है. ओके, ये जो है ना परसेंटेज कहाँ से आती है? ये परसेंटेज आती है कैपिटल एम्प्लॉयड में से. अभी समझो कि मुझे ना, मैंने अपना जो कैपिटल था ना वो मैंने 5 लाख अपना इन्वेस्ट किया था मेरे बिजनेस में, और मुझे चाहिए कि मुझे इस पे रिटर्न मिलना चाहिए. मैंने 5 लाख अपने बिजनेस में लगाया, मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए ना. तो मैंने सोचा है कि मुझे ना 10% इसका रिटर्न मिलेगा एवरी ईयर और एवरी मंथ. ओके, एज पर द इन्वेस्टर, जिसका जो इन्वेस्टर होगा उसके हिसाब से. तो मुझे चाहिए कि 5,000 ना मुझे हर महीना उसमें से आता रहे. सो दिस इज द व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, 10% आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन दिस 5 lakh. Okay, so that is the normal rate of return which the investor is expecting from the capital which he has employed in the business. Okay, so this is known as the goodwill के methods जो है कैलकुलेट करने के. फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही स्टेप्स करनी है. फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. अब आप पूछोगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? ये जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है ना, सी दिस इज द एवरेज प्रॉफिट यू हैव टेकन. आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. अभी मैंने आपको बोला कि गुडविल जो होता है वो 1 साल का नहीं होता है, फॉर द ईयर्स इट इज. तो परचेज जब जितने टाइम के लिए वो पार्टनर हमारे इसमें आया होगा, ओके, तो दैट इज द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. फॉर एग्जांपल मेरा एवरेज प्रॉफिट निकला 10,000, ठीक है, इनटू करेंगे 2 साल के लिए मेरे को उसका रिटर्न मिला गुडविल का. सो दैट इज नोन एज द 20,000. तो ये 20,000 मेरा क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा. नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हम लोग को पहले ये नॉर्मल प्रॉफिट कंसिडर करेंगे और उसमें से ही हम लोग लेस करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. Okay, in this way both the methods are calculated. Again I am saying that average profit में सिर्फ 2 ही steps करोगे. पहले average निकालोगे and goodwill निकालने के लिए आप number of year of purchase से into करोगे. लेकिन super profit में method में what will happen, this average profit will be calculated. पहला आप average profit निकालोगे, फिर normal profit निकालोगे और super profit निकालने के लिए average minus normal profit करोगे. Okay, this is in this way goodwill is calculated in the business. Yes, now we have to find the value of goodwill. In which method? We have to find the value of goodwill by using super profit method. अभी आप लोग ने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे आप लोग ने देखा. सी, आप लोग को ये फॉर्मूलाज नोट डाउन करनी है. ओके, यू हैव टू नोट डाउन दिस फॉर्मूला दैट एवरेज प्रॉफिट के लिए आप लोग को क्या चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. ओके, और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. और सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए दोनों, ये
नॉर्मल प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे और एवरेज प्रॉफिट के लिए। अब सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या थी? यस, सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या थी? राइट इट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। Getting the super profit, I need both average profit also and normal profit also. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? देखो, इन सबको प्लस करके, ठीक है, अपॉन डिवाइड करूंगी। कितना ईयर्स है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। सो मैं क्या करूंगी? डिवाइड बाय 5। अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, यहाँ पे अचानक से लॉस आ गया, फिर ये वही प्रॉफिट है। तो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू? यस, एट दैट टाइम अगर लॉस होता है ना, तो इसको माइनस किया जाता है। इफ लॉस इज देयर देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। ओके, इफ लॉस इज देयर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। सी व्हाट इट इज एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 माइनस, देखो मैं यहाँ पे माइनस किया इन्होंने 40,000 प्लस 85,000। द आंसर विल बी 3,30,000। डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 66,000 आपका आंसर आएगा। ओके, चेक इफ देयर इज एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। आप लोग चेक करो, ये आंसर आ रहा है 66 सबका? यस, प्लस करो सबको। 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 माइनस 40,000 एंड 85,000 प्लस करो एंड डिवाइड बाय 5। ओके, सी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यस, 66 आया ना सबका? ओके, नाउ अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग को? नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है कि हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? जो भी हम लोग ने कैपिटल डाला है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। ओके, सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड 3,50,000। ओके, रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12, तो 12/100 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ईयर्स नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा आप लोग का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 100। ओके, 12/100। जस्ट वेट, आई एम शोइंग यू। देखो, सी दिस विल नॉट कम। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 3,50,000। ओके, ये 3,50,000 जो है इनटू करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12/100, इसीलिए ये 100 यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो। देखो 42,000 आ रहा है क्या? कैलकुलेटेड, यस, 42,000 आ रहा है। चेक इफ इट इज करेक्ट। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये आपकी गुडविल की फॉर्मूला थी। ओके, तो ये 24,000 इंटू 2 करेंगे, जो हम लोग का ये 24,000 है ना सुपर प्रॉफिट, वही हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, सी यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे ईयर्स कितना आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज में? 2। okay, then if we will calculate 24,000 into 2, the answer will be 48,000. okay, in this way you have to calculate the वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग द सुपर प्रॉफिट। अगर ये सुपर प्रॉफिट नहीं होता तो हम लोग को बोलते हैं कि यहाँ पे आप ना कैलकुलेट करो बाय यूजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आप लोग क्या करते? यहाँ तक करते। ओके, आप लोग ने एवरेज प्रॉफिट निकाला 66,000, इसको मल्टीप्लाई करते आप लोग किससे? 2 से। ओके, अगर आप लोग को बोला है एवरेज प्रॉफिट के लिए, अगर यहाँ पे आप लोग को क्या बोला है? यस, यहाँ पे आप लोग को सुपर प्रॉफिट बोला है, तो आप सुपर प्रॉफिट का वैल्यू लोगे। एवरेज प्रॉफिट बोलता तो एवरेज प्रॉफिट का लेते। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टिल दिस? यस मैम। ओके, नाउ दिस वाज द सम ऑन द गुडविल। ओके, अभी हम लोग आगे करने वाले हैं विच आर द मेथड्स। ओके, हम लोग और आगे करने वाले हैं कि हम लोग एंट्रीज कैसे करेंगे गुडविल की। Treatment of goodwill. When we are talking about the treatment of goodwill, that means we are talking about the journal entries.
ओके मैंने आपको बोला है अगर आपको जर्नल एंट्रीज पहले आपको सीखनी पड़ेगी, आपको फॉर्मेट में आपका जो दूसरे फॉर्मेट होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनको समझने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज पहले समझनी पड़ेगी. सो वी हैव टू वेज व्हेन वी आर ट्रीटिंग द गुडविल, व्हेन वी आर डूइंग द गुडविल. पहला है प्रीमियम मेथड, सेकेंड इज वैल्यूएशन मेथड. ओके, premium method and valuation method. All of you write it in the chat box. Which are the two methods of treating the goodwill? Yes. Goodwill to the other partners, distributing the goodwill to the other partners, old partners. We have to divide that part of the goodwill in the sacrifice ratio. Okay. Yes. We have to divide in the sacrifice ratio. वो लोग कितना sacrifice कर रहे हैं अपना amount, that is in that ratio we have to divide it. अभी 50,000 था जो, ठीक है, उसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? अभी समझो सेक्रीफाइस रेशियो आया मेरा 1:1, मतलब इक्वली. तो ये जो 50,000 है ना, वो मैं 25,000 एक पार्टनर को दूंगी और दूसरा 25,000 दूसरे पार्टनर को दूंगी. सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द जर्नल एंट्री. पहले क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो वी विल राइट कैश अकाउंट डेबिट. क्या क्या आ रहा है? पार्टनर क्या ला रहा है? गुडविल. तो वी विल राइट टू गुडविल. लेकिन हमको पता है कि assets have debit balance, so we will write goodwill in the debit side and we will distribute this goodwill into the older partners. Okay, in which ratio? Sacrifice ratio. Okay, everyone understood? Yes, आपको ये जर्नल एंट्री आएगा, आपके सब में ये जर्नल एंट्री है. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल. अब यहाँ पे देखो कैश में ला रहा है, लेकिन इट इज विड्रॉवन बाय ओल्ड पार्टनर्स. ये जो है ना, विड्रॉ कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स. तो सेम पहले ये दो एंट्रीज तो सेम आएगी जो हम लोग ने ऊपर पढ़ी. ओके, ये दो पहले आएगी एंट्रीज. तो ओके, थर्ड एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स को मिल रहा है. ओके, डेबिट द रिसीवर, हम लोग डेबिट करेंगे रिसीवर को. कौन है रिसीवर? पार्टनर है. तो पार्टनर्स का नाम नहीं आएगा यहाँ. किधर डालेंगे हम लोग? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे या करंट अकाउंट में. जा क्या रहा है? कैश जा रहा है. ओके, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो वी विल राइट टू कैश. ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू गिव द we have to do the entry of goodwill if it is withdrawn by the old partners. देखो पहले रिटेन हो रहा है बिजनेस में, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे दो एंट्रीज करेंगे कि कैश आया और गुडविल को क्रेडिट करेंगे बिकॉज गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर. फिर इस गुडविल को किधर डिवाइड करेंगे? दो पार्टनर्स में, कैपिटल अकाउंट में. अब यहाँ पे जब विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी अलग एंट्री आएगी. गुडविल डेबिट करेंगे रिसीवर को, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट, और जा क्या रहा है? कैश. Okay, when the new partner brings his share of goodwill in cash and it is paid by the old partners privately. अब ये लोग प्राइवेटली, मतलब हमारे बिजनेस के बाहर जाके ये लोग प्राइवेटली कुछ सेटलमेंट कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारा बिजनेस है. अब बिजनेस के बाहर जाके कुछ भी सेटलमेंट करें, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. सो ये लोग बिजनेस के बाहर जाके प्राइवेटली कुछ कंसर्न कर रहे हैं, प्राइवेटली कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इस केस में एंट्री पॉसिबल नहीं है, एंट्री पास नहीं होगी बुक्स के फॉर्म में. ओके, टिल हियर एवरीवन अंडरस्टूड? पहले जो गुडविल थी ना, वो 1 लाख के आसपास उसका वैल्यू था. ओके, आवर गुडविल जो थी दैट वाज अराउंड 1 लाख कॉस्ट. लेकिन नया पार्टनर आया ना, नया पार्टनर आया, उसने हमारी गुडविल बढ़ा दी. तो अभी हमारे गुडविल का अमाउंट कितना है? 2 लाख. अमाउंट कितना हो गया? 2 लाख हो गया. तो ये गुडविल की वैल्यू बढ़ गई. गुडविल को हम लोग ने रीवैल्यू कर दिया. पहले सिर्फ 1 लाख तक वैल्यू थी, अभी कितना है? 2 लाख तक. सो ये जो रीवैल्यूएशन का अमाउंट होगा ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ओके, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो मैं लिखूंगी. कहाँ पे लिखूंगी? या तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट में, या तो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में. आप लोग आगे चल के सीखोगे व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो फॉर नाउ देखो, ये जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस आई एम गोइंग टू राइट. ओके, पूरा गुडविल का वैल्यू नहीं लिखूंगी. द डिफरेंस व्हिच वाज देयर व्हेन वी रीवैल्यूड द गुडविल. अब if the goodwill already appears in the balance sheet and the new partner brings in the cash, new partner brings cash में ला रहा है और हमारे पास goodwill already है, तो then it is desirable to write off the goodwill appearing in the books of among old partners. जो हम लोग ने goodwill का write off किया ना, this is the entry. Okay, ये same entry यहाँ पे फिर होगी. Okay,
सो कर देती हूँ आप लोग को, ये कहाँ पे होगी, रीवैल्यूएशन सॉरी वैल्यूएशन होगी जब गुडविल को वैल्यू किया जाएगा। यहाँ पे गुडविल कैश में नहीं ला रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ गुडविल आ रही है, तो गुडविल आ रही है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पे गुडविल को रेस करेंगे, यानी रेस करेंगे तो यही एंट्री आएगी, लेकिन उसके साथ ये एडिशनल एंट्री आएगी। कौन सी एडिशनल एंट्री आएगी कि हम लोग ने ये जो गुडविल थी ना वो हम लोग ने न्यू पार्टनर्स में डिवाइड कर दी। ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ओके, और ये गुडविल हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं। देन अगर इफ इट इज गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है तो हम लोग सिर्फ रीवैल्यूएशन वाली गुडविल का अमाउंट लिखेंगे। वी विल रीवैल्यू द गुडविल एंड दैट अमाउंट, दैट इज द डिफरेंस between the actual goodwill and now the value of goodwill will be written in the revaluation account or the old partners or current account. Okay, so you have two methods for treating the goodwill, that is first प्रीमियम मेथड, जहाँ पे गुडविल हम लोग कैश में ला रहे हैं, गुडविल जो है पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, सो दैट इज नोन एज द प्रीमियम मेथड। अब सेकेंड मेथड में वैल्यूएशन, जब गुडविल रीवैल्यू हो रही है या गुडविल कैश में नहीं आ रही है, एट दैट टाइम व्हाट एंट्रीज विल बी देयर ना, यू हैव टू राइट दीज एंट्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, पहले रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करने से पहले ना सी द प्रोफॉर्मा ऑफ रीवैल्यूएशन। हम लोग पहले एंट्रीज को बाद में समझते हैं, पहले रीवैल्यूएशन का अकाउंट देखो। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो फाइनल अकाउंट्स ना, whenever we were doing final accounts तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या करते थे, एक साइड हम लोग सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, दूसरे साइड हम लोग इनकम्स लिखते थे। दिस वाज द जनरल एंट्रीज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे एक वर्ड आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। व्हाई दिस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इज गिवन, बिकॉज यहाँ पे हम लोग टिपिकल प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्रीज नहीं करेंगे, यहाँ पे रीवैल्यूएशन करेंगे। रीवैल्यूएशन क्या, समझो मेरा लैंड था, फॉर सपोज माय लैंड वाज, यस From your voice. Whatever the value was earlier, now it is being changed. So that change is being written in this, that value is being adjusted in this account. कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। ओके, सो इन दिस वे वी विल राइट, यहाँ पे डेबिट साइड क्या आएगा, जो भी समझो हमारा डिक्रीज, मतलब डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो एसेट जो है हम लोग का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए नुकसान है। लाइबिलिटी बढ़ गई, that is also the loss or the kind of expense to the company, so that is being written in the debit side, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो ये साइड क्या आएगा, एसेट जो है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो हमारे लिए प्रॉफिट है, कंपनी के लिए। लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया तो दैट इज ऑल्सो द प्रॉफिट। ओके, और फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए प्रॉफिट है या कंपनी के लिए एक इनकम है। सो इन दिस वे ना कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो या रीवैल्यूएशन बोलो, लिखा जा रहा है। कोई भी एसेट का डिक्रीज होता है वैल्यू या कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, वी राइट इट इन द डेबिट साइड। एंड इफ द वैल्यू ऑफ द एसेट इज बीइंग इंक्रीज्ड एंड द लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो वी विल राइट इट इन द क्रेडिट साइड। ओके, अब देखो लॉस और प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट जो है ना कहाँ पे लिखा जाता है, डेबिट साइड में। कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में। लॉस कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। दोनों साथ में नहीं लिखना, जो वैल्यू जो उस टाइम पे होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट डेबिट साइड लिखेंगे, लॉस होगा तो लॉस क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। टिल टुडे वी विल कंप्लीट टिल हियर, जो हम लोग ने परफॉर्मा किया है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज द अदर नेम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसका जो डेबिट एंड क्रेडिट होगा दैट यू हैव टू सी। ओके, आई होप आप लोग ने यहाँ तक समझा है।